श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश के जन्म के दिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेशोत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु जन बड़े धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याह्न काल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के तुल्य होता है। मध्याह्न मुहूर्त में भक्तगण पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं गणेश चतुर्थी की शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त 2022 को दोपहर 3:33 से होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2022 को दोपहर 3:22 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा और इसी दिन गणेश जी की मूर्ति का सूर्योदय के बाद स्थापना की जाएगी। आइए अब जानते हैं भारत के विभिन्न शहरों में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो वाराणसी में गणेश पूजा मुहूर्त सुबह 10:42 से दोपहर 1:14 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:38 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:18 रहेगा। और 30 अगस्त को वर्जित चंद्र दर्शन का समय दोपहर 3:33 से रात 8:17 तक रहेगा। और 31 अगस्त को वर्जित चंद्र दर्शन का समय सुबह 9 बजे से रात 8:50 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है यह मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में गणेश पूजा का मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 5:58 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:44 रहेगा। वहीं मुंबई में गणेश पूजा का मुहूर्त सुबह 11:24 से दोपहर 1:54 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 6:23 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:54 रहेगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख शहरों में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने शहर के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, मैं बताने की अवश्य कोशिश करूंगा। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना के बाद 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर 2022 को है, तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी इसी दिन किया जाएगा। अब आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। गणेश जी को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। गजाननम भूतगण आदि सेवितम कपित जंबू फल चारु भक्षणम
उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अंत में गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, साबूदाने की खीर आदि को छोड़कर कुछ भी न खाएं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। मैं आपको कुछ गणेश मंत्रों के बारे में बता रहा हूं। तो गणेश भगवान का पहला मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश भगवान का दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का तीसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः। और गणेश भगवान का चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। इसके अलावा इस बात पर ध्यान दें कि भाद्रपद चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर स्यमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देख के नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। अगर भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए यह मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। यह मंत्र है सिंह प्रसेनम वदित सिंहो जाम्बवत हत सुकुमारक मारुदिस्त्व हयेश श्यामंतक। उम्मीद है आपको गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।